हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराने जा रहे हैं जो कि 2024 में पूछे गए थे। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में हम आज करवाने वाले हैं। तो वीडियो को अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक हमने आपको वीडियो डाली थी जिसमें हमने लिखा था कि हिंदी कैसे पढ़ें 3 दिन में कि आप 95 प्लस स्कोर कर पाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसमें हमने हिंदी का पूरा फुल सिलेबस के बारे में एनालिसिस किया था कि कैसे आप हिंदी में टॉपिक्स को याद कर पाएँ, बहुविकल्पीय कैसे याद करें, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न सब के बारे में हमने उस वीडियो में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये रही वो वाली वीडियो, जाके इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए। तो सबसे पहला आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र या मोहन राकेश या संपूर्णानंद या रामकृष्ण दास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संपूर्णानंद जी। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं संपूर्णानंद जी। और ये उसके बाद ये एक और टाइप से पूछा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य किस विधा की रचना है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध विधा की रचना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको कहानी, निबंध, आत्मकथा, तो आपको टिक कर देना निबंध। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना है कौन सी है? सुख सागर या परीक्षा गुरु, प्रेम सागर या रानी केतकी की कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये जितने भी अभी तक ये 10 क्वेश्चन जो आपके चलेंगे सारे यूपीएमएसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर याद करके जाना है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा, पर्दा कहानी के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र जी, अमरकांत जी या जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो इसके लेखक हैं पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी और राहुल साक्रियतान या राग्या राघव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया आवारा मसीहा वाला। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल मिश्र या सरदार पूर्ण सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कामायनी किस युग की रचना है? बहुत बार ये पूछा गया कि कामायनी किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, छायावादी युग की है, प्रगतिवादी युग की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवादी युग का है। तो अग्रदास या नंददास या तुलसीदास या रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के लेखक हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन 1941 है, 1954 या 43 है या 47 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? अगर दूसरा भी पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों प्रकाशन। दूसरा हुआ था 1991 में और जो तीसरा है वो हुआ था 1959 में। तो ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी ना आपके बोर्ड एग्जाम सेट में एक आपसे जरूर प्रकाशन पूछेगा, या तो आपसे प्रथम पूछेगा, या तो द्वितीय पूछेगा, या तीसरा पूछेगा। तो ये तीनों प्रकाशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तीनों को आपको याद रखना है। प्रथम हुआ था 1943 में, दूसरा हुआ था 1951 में और तीसरा हुआ था 1959 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो ये जरूर आपको याद रखना है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, आंसर देखते हो तुरंत द्विवेदी युग की रचना और तुरंत आप टिक कर देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको देखना है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं। क्वेश्चन को पूरा रीड करना, तब आपको आंसर का सही जवाब देना है। ठीक है। उसके बाद है प्रिय प्रवास की रचना, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास या साकेत या भारत भारती या कामायनी। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी। कामायनी कौन सी युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है।
ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की राम भक्ति से या ज्ञान श्रेय शाखा से या प्रेमाश्रय शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो अष्टछाप के कवियों का संबंध है वो किससे है, राम कृष्ण भक्ति की शाखा से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे ही जो 10 विकल्प थे ये थे यूपीएमएससी वेबसाइट के, इनको आपको जरूर तैयार करना। जो यूपीएमएससी वाला पेपर है उसको आपको एक बार पूरा सॉल्व कर लेना। अगर वो कर लेंगे तो उससे आपको कुछ नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन, उसमें से आपको 30 से 40 नंबर उस पेपर से मिल जाते, उससे पेपर बनाया जाता। तो वो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको आपको जरूर से जरूर सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद है अष्टयाम के रचयिता कौन है, गोकुलनाथ, नावादास या वल्लभाचार्य या तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो कौन है, नाभा दास जी हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कहानी या उपन्यास या जीवनी या रेखा चित्र। तो जो कलम का सिपाही है वो जीवनी है। ठीक है, तो जरूर याद रखना कि कलम का सिपाही क्या है, किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है। उसके बाद है आवारा किस विधा की रचना है, संस्मरण या आत्मकथा या जीवनी या रेखा चित्र। तो ये क्या है, ये भी एक जीवनी है। आवारा किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, जीवन साहित्य या डायरी या कहानी या आत्मकथा। तो मेरी असफलताएं क्या है, आत्मकथा है। ठीक है। उसके बाद है निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई या प्रेमचंद्र या जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निंदा रस के लेखक। ये जितने भी हम क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास या बालकृष्ण भट्ट या श्रीनिवास दास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक अजान एक सुजान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्गों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, 15 होती है या 17 होती है। तो कितनी होती है, जो कामायनी महाकाव्य की सर्गों की संख्या है वो होती है 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कामायनी से आप ये भी, कामायनी किस विधा की रचना है ये भी आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद आपसे ये पूछ ली जाती है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो ये कामायनी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछ ली जाती है कामायनी के लेखक कौन है। तो ये बहुत कामायनी से बहुत आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, लोकायत्न पर, चिदम्बरा पर या स्वर्ण किरण पर या कला और बूढ़ा चांद पर। तो किस पर मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। उसके बाद इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है, याद रखना। साहित्य किस पर मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो इन्हें चिदम्बरा पर मिला था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो ये आप जरूर याद रखना, नहीं वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से, पहली बात तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत जी को या रामधारी सिंह दिनकर को या जयशंकर प्रसाद को। तो किसे नहीं मिला, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद है प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को या रामधारी सिंह दिनकर को या जयशंकर प्रसाद को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, बहुत ही इजी है। देखते हैं आप लोगों ने कितनी तैयारी की। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही इजी है और सबके आंसर को हम चेक करेंगे। तो इसलिए जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1943 में, 51 में, 59 में या 48 में। अभी हमने आपको बताया था कि
1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ये तीनों सप्तक आपको याद रखना है। पहला वाला हुआ था 1943 में, दूसरा 1951 में, और जो तीसरा हुआ था वो 1959 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद है 22 क्वेश्चन नंबर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस को, पद्मावत को, रामचंद्रिका को या पृथ्वीराज रासो को। तो किन्हें माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं? कौन है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक? बालकृष्ण भट्ट या कमलेश्वर या धर्मवीर भारती या प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सारे हमने अनसॉल्व पेपर 2024 से निकाल के आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। अगली वीडियो आपकी आएगी एक निबंध, जिसमें हम आपको बेरोजगारी पर निबंध कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी और सरल भाषा में करवाए। हमने आपको बताया था कि हम आपको रोज 2 से 3 वीडियो डालेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद 24 क्वेश्चन नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास है? त्यागपत्र है, पुनर्वा है या रंगभूमि है या तट की खोज। तो इस हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो उपन्यास है वो कौन सी है? पुनर्नवा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और हजारी प्रसाद जी का लेखक का जीवन परिचय भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, हुंकार काव्य के रचयिता हैं? हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी, आज्ञा जी या मुक्तिबोध या रामधारी सिंह दिनकर। तो हुंकार जो है, हुंकार काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सारे ही 2024 में पूछे गए थे, सारे ही 2024 में पूछे गए थे, तो इसलिए इन सभी एमसीक्यू को आपको तैयार कर लेना है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, तीसरा सप्तक का प्रकाशन 2059 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, पल्लव से उद्दित कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी, पल्लव से उद्दित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, हरिऔध ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है? कहानी, जीवनी, उपन्यास या नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपन्यास। ठीक है, उसके बाद है प्रगतिवादी कवि हैं? प्रगतिवादी इसमें से कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं या मैथिली शरण गुप्त है या भारतेंदु हरीशचंद्र है या नागार्जुन। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका जो प्रगतिवादी युग के कवि हैं वो कौन है? नागार्जुन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, मैथिली शरण गुप्त की रचना है? भारत भारती, चित्रधार, अनामिका या स्वर्ण धूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, उसने कहा था कहानी के लेखक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी या भारतेंदु हरीशचंद्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, बहादुर कहानी के लेखक हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद्र या जैनेन्द्र कुमार या अमरकांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं अमरकांत जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी भी है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? अमरकांत जी। उसके बाद है प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इनकी जो प्रगतिवादी युग की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी नहीं है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, बाकी ये तीनों इनकी विशेषताएं, अति बौद्धिकता, व्यक्तिवाद, उपमानों, प्रतीकों की नवीनता। तो ये थे आपके 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले। अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे निबंध, जिसमें हम आपको बेरोजगार पर निबंध करवाएंगे बहुत ही अच्छा, और कैसे आपको लिखना होगा निबंध सब उस वीडियो में मैं आपको बताएंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो इसलिए पढ़ाई ध्यान से कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।